जल विभाजन क्षेत्र में कह रहा है कि जल विभाजन क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र है जहां पानी की समस्या सामान्य बिंदु की ओर प्रभावित करता है और सूखे के प्रभाव क्षेत्र को कम करने के लिए स्थानीय समुदाय द्वारा लोगों का सहयोग किया जाता है, जिसमें मृदा और जल संरक्षण के उपायों को ध्यान में दिया जाता है। इस नीति के अपनाने के लिए कह रहा है कि क्षेत्र की मृदा की जांच की जाती है, पेड़ पौधे पानी एवं सामान्य प्रभावित प्रबंधन की मदद की जाती है और इन क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि पेड़ पौधे रहेंगे तो ही बारिश होती है। कह कि मिट्टी को उपलब्ध नमी संरक्षण को तेज धूप से बचने के लिए भूमि पर घास का आवरण चढ़ाया जाता है। घास का आवरण रहेगा तो जल्दी से पानी ऑब्जर्व नहीं होता धरती के अंदर से। मिट्टी की नमी के अभाव कारण कृषि सुखाड़ हो जाता है, इसलिए जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षारोपण पर ज़्यादा आकर्षण दिया जाता है और मौसम में कुछ हद तक इसको नियमित करने का प्रयास किया जाता है। कुछ फसलें ऐसी भी होती है जो अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है और बहुत कम जल में पैदा हो जाती है, तो सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ऐसे ही पौधों को अधिक लगाया जाता है, जिसमें मशरूम, औषधीय पौधे, नागफनी, ज्वार, बाजरा इत्यादि होते हैं जो सिंचाई में विकसित करके सूखा से बचा सकते हैं और कम जल में भी अपनी उपज कर सकते हैं। इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में ऐसी सिंचाई की सुविधा है जहाँ अर्ध शुष्क वातावरण होने के बावजूद भी अन्न का भंडार काफी पर्याप्त है, यानी वहाँ पे कम वर्षा होती है, इसके बावजूद भी वहाँ पे अन्न का भंडार पर्याप्त मात्रा में होता है। सुखाड़ को प्रभाव को कम करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था में दुग्ध उद्योग का भी विकास किया गया है। कृषि प्रधान क्षेत्रों में जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ पे ऐसी फसलें लगाई जाती है जो कि कम जल होने के बावजूद भी नहीं सूखती है और परिणाम स्वरूप जीविका का कोई जीविका का आधार नहीं होता। लेकिन जहाँ पे ऐसी समस्याएं होती है जहाँ पे जल की बिल्कुल मात्रा कम होती है वहाँ बहुत सारी फसलें सूख जाती हैं और कृषि और जीविका के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता है और चारागाह के लिए भी बहुत बड़ा खतरा होता है, तो दुग्ध उत्पादन में भी अंतर पड़ने लगता है। कह रहा है कि सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग को लगाकर उसे असफल की भरपाई करने के लिए और खुशहाली लाने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। शुष्क पत्ती के लिए कुछ विधियां कर रहा है कि खेतों की गहनी जुताई ताकि धरातल के नीचे नमी युक्त मिट्टी ऊपर आ जाए और ऐसी फसलों को बुआई करना जो सूखा को भी सह सकती है। तीसरा, सामान्य सिंचाई की विधि में ड्रिप या छिड़काव करे। छिड़काव जो पाइप में छिड़काव होता है पानी ना, वो डायरेक्ट नहीं करना चाहिए और ऐसे बीज का प्रयोग करना चाहिए जो कम समय में फसलों को उत्पादन कर सके और जहाँ वर्षा होती है वहाँ पे जल अधिक उपयोग करना चाहिए, वर्षा जल का अधिक उपयोग करना चाहिए। छोटे छोटे बांध बनाकर जलाशयों का निर्माण करना चाहिए, नहरों का निर्माण करके उसके तल को कंक्रीट हो ताकि जल का रिसाव रोका जा सकता है। फिर कर ढाल पर समकोण बांध बनाकर सीढ़ीनुमा बनाया जाए ताकि जल को अधिक से अधिक उपयोग में लाया जा सकता है। कह रहा है कि यह एक सत्य है कि प्राकृतिक आपदाएं घटित होने से आप रोक नहीं सकते हैं, सिर्फ इसके लिए सतर्क हो सकते हैं और अपने सह अस्तित्व को बचा सकते हैं और इसकी तबाही को कम कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी प्राकृतिक आपदा को नहीं रोक सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी हमें पहले ही आज के समय में मिल जाती है, उसके लिए जागरूक हमें होना होगा, उसके लिए समझना होगा और उसके प्रभाव को कम करना होगा। कह रहा है कि आपदा मानचित्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण कदम है और मानचित्र निर्माण के लिए धरातल में उपलब्ध सूचना और दूर संवेदी यंत्रों द्वारा भौगोलिक सूचना से सहायता में प्रदान होती है। यानी आज के समय में जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें पहले ही सूचना मिल जाती है, उससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। सह अस्तित्व की सफलता के लिए कह रहा है कि आपसी सहयोग, गैर सरकारी संगठन, अर्ध सरकारी संगठन, जिसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय सेवा योजना, होमगार्ड, नेहरू योजना केंद्र और अनेक जो केंद्र और राज्य स्तरीय आत्मनिर्भर लोग इसको सही रूप से संचालन कर रहे हैं। इस संगठन के सहयोग के लिए पंचायत और ग्रामवासी स्वयं सह अस्तित्व की योजना बना सकते हैं और राष्ट्रीय क्रेडिट कोड यानी एनसीसी जिसको कहते हैं और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवी आकस्मिक रूप से इस आपदा से लोगों को रक्षा करने का प्रयास करते हैं और आपदा को प्रभाव को कम करने का प्रयास करते हैं। यही था आपका आपदा से आपका 2 क्वेश्चन पूछता है लघुत्तरीय में और ऑब्जेक्टिव में भी 1-2 क्वेश्चन पूछता है, यानी करीबन 5 नंबर लेके चलिए। आपदा से आपका 4 नंबर का पूछता है जिसको आपको पढ़ना जरूरी है। और दूसरी चीज, आपको मानव निर्मित आपदा के बारे में इसमें नहीं पढ़ाया गया है। मानव निर्मित आपदा में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स में बताता हूँ। मानव निर्मित आपदा वैसी आपदा होती है जो मानव के क्रियाकलापों द्वारा होती है, जैसे बम विस्फोट होना, कहीं पे दंगा फसाद होना, सांप्रदायिकता होना, किसी को गोली से मार देना, कहीं बम विस्फोट कर देना, जैसे परमाणु बम या किसी भी तरह का बम जिसमें लोगों की क्षति हो, जान माल का नुकसान हो, ये होता है मानवीय आपदा।
ठीक है। तो आपका क्वेश्चन देता है कि इनमें से कौन सा मानवीय आपदा है? भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी या सांप्रदायिकता? सांप्रदायिकता हो जाएगी मानवीय आपदा, जो मानव अपने द्वारा करता हो, जो स्वतः नहीं होता हो, वो मानवीय आपदा होती है। ठीक है। इसी के साथ आपका ज्योग्राफी भी समाप्त हो चुका है, आपका सारा चीज खत्म हो चुका है। अब बचा हुआ आपका एक लेसन ज्योग्राफी का बचा हुआ है और बचा हुआ आपका पोल साइंस। तो पोल साइंस आपका क्लास में हो जाएगा क्योंकि समय भी आपका बचेगा जो भी क्लास का, और जो आपका एक लेसन बचा हुआ है मैप वाला वो मैं पढ़ा दूंगा। और इसी के साथ आप लोगों का कोर्स खत्म हो गया। अब आप लोगों का कर्तव्य है कि घर पे रह के वीडियो को अगर बार बार हो सके तो बार बार देखें, 10-10 मिनट का क्लिप है। दूसरी चीज है आपको कि सबका फेयर करने और उसको याद करने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही, क्लास आपकी समाप्त हो चुकी है। जय हिंद।